देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए आज शीला शेखावत के नेतृत्व में तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह नरूका हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी भाषण भी दिया था कि सरकार का जो है पुरजोर विरोध करेंगे। उनको अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी जानते ही से अपनी सरकार को विरोध करने की भी बात कही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को किस तरह न्याय मिलेगा? देखिए, सरकार चाहती तो 2.5 वर्ष में आज तक की डे टू डे की रिपोर्टिंग होती और मैं खुद एनआईए का फाउंडर मेंबर रहा हूं। मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया हूं, पैरामिलिट्री फोर्स का ऑफिसर हूं। एनआईए को जांच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डे टू डे की मॉनिटरिंग होती है और 5-6 महीने में तो एनआईए डिसीजन ही ले लेती है फाइनल। इस जांच को जानबूझकर स्लो किया गया। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था और गृह मंत्री भी अशोक गहलोत था। सरकार बदली, निजाम बदला, अधिकारी नहीं बदले और जांच स्लो कर दी गई। आज तक हमको या सुखदेव जी के परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस हत्याकांड के पीछे मुख्य आरोपी कौन था और किसका माइंड कौन था, ब्रेन चाइल्ड किसका था। तो फिर इसमें सरकार के अलावा किसको दोषी बनाए? खुद भजन लाल जी उस समय नए एमएलए बने थे और उस रात जब हम सबको लेकर बैठे थे, वो मेरे बगल में बैठे थे। तब उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करना, सुखदेव सिंह जी मेरे भी मित्र थे, मेरे भाई थे, मैं निश्चित रूप से विधानसभा में ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर श्रद्धांजलि सभा में वो आए, बतौर एमएलए ही आए थे, जब तक उनका चयन नहीं हुआ, पर्ची निकली नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा और 5-10 दिन बाद जब वो उनकी पर्ची निकल आई, वो सीएम बन गए। तो क्या हमें इस बात का खुश होने का अधिकार था कि नहीं कि हमारा भाई सीएम बन रहा है और इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह समझता है और निश्चित रूप से न्याय दिलाएगा? और उन्होंने कहा मैं अभी चार्ज ले रहा हूं, मैं अभी समझ रहा हूं, मैं अभी नया हूं। मैंने 2 महीने, 6 महीने, साल भर गुजर गई। आज 2 साल और 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब भी यदि भजन लाल जी अध्ययन ही कर रहे हैं तो इसका मतलब दाढ़ में काड़ा है। अशोक गहलोत उसमें आरोपी बनाया गया है। जो हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी के द्वारा उसको ड्राफ्टिंग की गई, उसमें अशोक गहलोत आरोप में है, आरोपी में। उसके साथ साथ डीजी है, उसके साथ साथ गृह सचिव है। फिर वो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक सिंगल कागज तक नहीं निकलवा पाए जो पूछताछ के लिए बुलाई जाए। और ऐसा लग रहा है कि सुखदेव जी इतिहास हो गए, जबकि अभी हम सब लोग जो सुखदेव जी के प्रिय हैं, कोई भाई है, कोई उनका काका है, कोई उनका बेटा है, कोई भतीजा है, कोई उनकी बहन है, कोई भाभी है, मर थोड़ी गए हैं। सुखदेव जी अनाथ थोड़ी हैं। अब यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, पूर्ण बहिष्कार और पूर्ण तिरस्कार। किसका? हमारे समाज के लीडरों का, सुखदेव जी के मित्र लीडरों का, सुखदेव जी जिस पार्टी को समर्थन करते थे उस भारतीय जनता पार्टी का, और वर्तमान राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के विरोध के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। और हमारा विरोध कोई हल्का फुल्का विरोध होने वाला नहीं है। ये विरोध इस बार ऐसा होगा जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ। सुखदेव जी की हत्या हुई थी तब गहलोत जी सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा की सरकार आने के बाद में आपने उम्मीद जगी, खासकर आप बता रहे हैं कि जब भजन लाल जी सीएम बने तो और ज्यादा जगी। तो क्या लग रहा है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं भजन लाल जी मैनेज हो गए, क्योंकि अशोक गहलोत को ये कहते हुए सुना गया है हमको सूट करता है भजन लाल। अरे तो तुमको सूट कैसे करता है? तुम्हारी दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री तुमको सूट करता है, इसका मतलब सूट के साथ सूटासाटी है। तो ये सूट कैसे कर रहा है, ये समझने की बात है। और भजन लाल जी ने एक भी अधिकारी को किसी भी पद से नहीं हटाया, बल्कि जो उस समय डीजी थे रिटायर्ड हो गए तो उनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। गोविंद डोटासरा ही भजन लाल है और भजन लाल ही अशोक गहलोत है। ये सबकी, इनका एक ही नाथी का बाड़ा नहीं, ये पूरा की पूरा ही बाड़ा है इनका। आपका कहना है दोनों सरकार की कहीं कहीं मिली भगत है। आप बिल्कुल कह रहे थे कि क्षत्रिय समाज के भी कई नेता हैं जिनका आप बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। क्या समाज के राजनेता, क्योंकि वो राजनेताओं की एक खासियत है, ऐसा लगता है ये सबका हिजड़ापन कर दिया गया, इनको नपुंसक बना दिया गया। क्या इनके लिए सुखदेव, जैसे मेरा भाई है, उनका भाई नहीं है? क्या इनके लिए सुखदेव ने कभी लाठी नहीं खाई होंगी? क्या सुखदेव जी इनके लिए आंदोलन नहीं करते थे? अरे याद करो, जब राजेंद्र राठौड़ को जेल हो गई थी, यही सुखदेव सिंह जी गुर्जर समुदाय को लेकर के पूरे रोड को जाम कर दिया कि हम दूध नहीं बेचेंगे, हम दूध नहीं देंगे जयपुर को। आज उस सुखदेव सिंह जी के लिए, न्याय के लिए हमको यहाँ धूप में बैठना पड़ रहा है और वो आराम कर रहे हैं। ये राजेंद्र जी राठौड़ साहब हमारे समाज के बहुत बड़े राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी राजनेता हैं। और ये आकर उस समय ये कह रहे थे कि मेरी गृह मंत्री जी से बात हो गई है, बस आप इस काम को करो, दाह संस्कार कर लो, और ये काम एनआईए को दे दी गई है और फटाफट रिजल्ट मिलेगा। संस्कार हुए 2 साल। राजेंद्र जी राठौड़ साहब का आज ये जिम्मेदारी नहीं, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। भजन लाल जी तो उनके छोटे भाई हैं, टिकट भजन लाल जी को राजेंद्र राठौड़ जी ने दिलाया। सरकार के
वो सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष है वो। ये क्या है ये? फिर कैसे हम इन भाइयों का समर्थन करें? इनको कोई चोट पहुंचाता है, हमारे दर्द होता है, और हमारी तो हत्या भी हो जाए जब भी इनको दर्द नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि हमारे समाज के जो राजनेता हैं उनका भी पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा यदि उन्होंने इस काम में नहीं किया। ये कोई ऐसा हल है क्या जिसका हल ही नहीं है? अरे ये समाज के ऐसे ऐसे राजनेता हैं, कल को मोदी को घेर सकते हैं, अमित शाह को घेर सकते हैं, ये घेरते नहीं। टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा, इनको बस का टिकट मिलेगा, किसी चीज का टिकट नहीं मिलेगा इनको। ये है समस्या। आज शीला शेखावत जी ने जो है आज चेतावनी दी थी कि मैं आत्मदाह करूंगी अगर उनको आज न्याय नहीं मिला तो। क्या लगता है, सरकार से क्या उम्मीद है? आज आपका कुछ हित में फैसला करेंगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो, अभी सीएम साहब के यहाँ से कोई मैसेज आया है और वो आ रहे हैं, ऐसा शीला जी ने मुझे बताया। तो यदि सीएम साहब या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ आ रहा है तो उन्होंने जो ये कहा है उसकी दिशा में ही तो वो दबाव बना है ना। और वो आके क्या बताते हैं, कितने दिन में टाइम वेस्ट बताते हैं हमको कि ये होगा, जांच होगा या ये होगी, तब हम बात करेंगे। तो लगातार देखिए 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आश्वासन दिए गए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी जिनमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी, बाद में भजनलाल सरकार आ गई। भजनलाल जी का इनके खास जो है बताए जा रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था पर अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। आज ये सड़कों पर उतरे हैं, शीला शेखावत के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे आज की क्या जो है सरकार की तरफ से आश्वासन आता है, क्या इनको न्याय मिलता है, देखने वाली बात होगी। आप फिलहाल बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।